नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और मैं अंकुर ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं पुरंदर किले के बारे में। पुरंदर किले का निर्माण भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में करवाया गया। इस किले का निर्माण 1000 से लेकर 1100 के बीच करवाया गया, जो कि यादव वंशजों ने करवाया था। इस किले के निर्माण में पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इन दिनों यह किला वीरान है। यह किला 1390 मीटर ऊंचे पहाड़ पर स्थित है, जो कि बहुत ऊंचा है। इस किले पर आज तक कई साम्राज्यों ने शासन किया, जिनका नाम है यादव साम्राज्य, निजाम शाही सल्तनत, बीजापुर सल्तनत, मुगल सल्तनत, मराठा सल्तनत, कोली वंश, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंत में यह किला ब्रिटिश राज के अधीन आया, जिन्होंने इस किले पर तब तक शासन किया जब तक कि यह किला भारत के संरक्षण में न आ गया। इसी किले में मराठा के दूसरे छत्रपति संभाजी राजे का जन्म हुआ था। फारसी आक्रमणकारियों के हाथों हिंदू राजाओं की हार के बाद इस किले पर और दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासन कायम हो गया और 1350 के बाद से पुरंदर किले का निर्माण मुस्लिम शासकों ने करवाया, जो कि आज के ईरान से आए थे। पुरंदर किला हिंदू राजाओं की हार के बाद जागीरदारों के अधीन चला गया, जबकि यादव शासनकाल के दौरान यह किला सीधा हिंदू राजाओं के अधीन था। बरार सल्तनत के शासनकाल के दौरान यह किला कई बार आक्रमण की चपेट में आया। राज्य को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए राजा यज्ञ करते थे। इस यज्ञ के दौरान वे राज्य के ही गांव के किसी आदमी और औरत को जिंदा दफनाया करते थे। और भगवान को खुश करने के लिए एक और प्रथा थी, जिसमें मंत्री द्वारा राजा के आदेश पर गांव के ही एक औरत को उसके ही तुरंत जन्मे बेटे के साथ जिंदा दफनाया जाता था और उनको दफनाने से पहले उन पर सोना और चांदी रखे जाते थे। और इस यज्ञ की कामयाबी के बाद उस आदमी को, जिसके किए बीवी और बच्चा हुआ करता था, उसको बहुत ही बड़ा पुरस्कार दिया जाता था और उसी के साथ पास के ही दो गांव को भी ऐसा ही पुरस्कार दिया जाता था। ये काम मंत्री येशाजी नायक करते थे। जब पुरंदर किला अहमदनगर सल्तनत के सुल्तान बहादुर शाह जफर के अधीन था, तो उन्होंने पुणे और सूपा का नियंत्रण मालोजी भोसले को दे दिया। मालोजी भोसले शिवाजी के दादा थे। शिवाजी ने 1645 से बीजापुर सल्तनत के क्षेत्र पर आक्रमण करके उनके क्षेत्र को हथियाना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले तोड़ना किले पर कब्जा किया। तोड़ना किले को उस समय प्रचंडगढ़ कहा जाता था, जिसका नाम बाद में बदलकर शिवाजी ने तोड़ना रखा। और इसी के साथ उन्होंने और भी कई किलों पर कब्जा किया और उन्होंने इसे हिंदवी स्वराज्य नाम दिया। वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। पुरंदर किले पर शिवाजी महाराज का ही शासन था। लेकिन 1665 में औरंगजेब ने शिवाजी की जीत और प्रसिद्धि को देखते हुए दिल्ली से एक विशाल सेना भेजी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब अगर उन्होंने शिवाजी के खिलाफ कुछ ना किया तो उनका अपना साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने
दिलेर खान और अपने मंत्री जय सिंह के साथ एक विशाल सेना भेजी, जिसे देखकर शिवाजी को लगा कि कहीं उनकी सेना इस युद्ध में नष्ट ना हो जाए, और अपनी बर्बादी को देखते हुए उन्होंने जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके 6 मुख्य बिंदु थे, जो कि इस प्रकार थे। औरंगजेब ने शिवाजी के नियंत्रण के 23 किले अपने नाम करवाए, जिनका नाम था पुरंदर किला, रुद्रमल किला, कोंडाना किला, ईसागढ़ किला, लोहागढ़ किला, तुंग किला, तिकोना किला, बख्तगढ़ किला, रायगढ़ किला, रूपगढ़ किला, सागरगढ़ किला, अकोला किला, मरकगढ़ किला, सोनगढ़ किला और मनगढ़ किला। औरंगजेब ने शिवाजी के पास 12 किले और 1 लाख राजस्व हुंड का क्षेत्र रहने दिया। शिवाजी को मुगलों की मदद हर समय करनी पड़ेगी, जब कभी मुगलों को उनकी जरूरत हो और कहीं भी जरूरत हो। मनसबदार के रूप में शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 सैनिकों के साथ मुगलों के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा। शिवाजी को बीजापुर के नियंत्रण से कोंकण क्षेत्र के लिए 40 लाख हुनों के राजस्व की आवश्यकता है। इसके अलावा औरंगजेब चाहते थे कि शिवाजी उनसे आगरा में आके मिलें, जो कि वो आगे की बातचीत करने के लिए चाहते थे। लेकिन शिवाजी के आगरा पहुंचने पर औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन शिवाजी भाग्यशाली निकले और वे कुछ ही समय में आगरा से भागने में सफल रहे और वे वापस अपने राज्य पहुंच गए। उन्होंने 5 साल तक जागीरदार के रूप में शासन किया और 5 साल बाद 1670 में विद्रोह करते हुए कई किलों पर कब्जा कर लिया, जिसमें पुरंदर किला भी था। यह किला उस समय बहुत महत्वपूर्ण साबित होता था, जब भी राजधानी रायगढ़ पे आक्रमण होता था। पुरंदर की दूसरी संधि 1676 में हस्ताक्षर की गई। इस समय इस संधि पर हस्ताक्षर मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी साम्राज्य के बीच में हुई, जो कि फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध से पहले हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध 1776 से लेकर 1782 के बीच में हुआ। हालांकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बाद इस युद्ध में मराठों की जीत हुई। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने, जो कि पहले बंगाल के गवर्नर थे, वे 1782 से लेकर 1785 तक बंगाल के गवर्नर थे। उन्होंने सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए। सलबाई की संधि में मराठा ब्रिटिश को ब्रोच और सलसटे का नियंत्रण देने के लिए सहमत हुए और कर्नाटक क्षेत्र के नियंत्रण के लिए मैसूर के हैदर अली को हराने के लिए कहा। मराठा ने भारतीय भूमि पर फ्रांसीसी व्यापारों और अन्य उपनिवेशों को भी नहीं स्वीकार करने पर सहमति दी। मराठों ने अंग्रेजों के हाथों खोए हुए अपने सभी क्षेत्रों को वापस ले लिया। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के स्थान पर माधव राव द्वितीय को मराठों का 12वां पेशवा स्वीकार किया। क्योंकि रघुनाथ राव एक धोखेबाज पेशवा निकले, उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। कुरोजी नायक के कोली राजा ने 1790 में पुरंदर किले पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। उस समय से इस किले पर कोली का आक्रमण तब तक रहा जब तक कि 16 मार्च 1818 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस किले पर हमला करके इस किले को अपने नियंत्रण में ना लिया। अंग्रेजों ने अपने राज्यकाल के दौरान इस किले को एक जेल में बदल दिया। यह किला युद्ध के दौरान जर्मन यहूदियों के लिए एक नजरबंदी शिविर था। डॉक्टर एच गोयट्ज एक जर्मन कैदी थे, जिन्होंने जेल में रहते हुए इस किले के बारे में लिखा। उनकी यह किताब प्रकाशित भी हुई थी। अंग्रेजों ने
इस किले का इस्तेमाल बीमार सिपाहियों के लिए भी किया। इस किले के नीचे यादव समय का एक नारायणेश्वर मंदिर भी है, जो कि नारायणपुर विलेज में है। यह भी कल्पना की जाती थी कि यह किला द्रोणागिरी पर्वत का हिस्सा हुआ करता था। द्रोणागिरी पर्वत रामायण काल के दौरान भगवान हनुमान ने लक्ष्मण के इलाज के लिए गायब किया था। लक्ष्मण भगवान राम के भाई थे। पुरंदर किले का विवरण। पुरंदर किले का निचला हिस्सा माची कहलाता है। माची के उत्तर दिशा में एक समतल क्षेत्र में एक छावनी और अरुपताल है। ये दो अलग अलग स्तर हैं। किले में सवाई माधवराव पेशवा को समर्पित और पुरंदेश्वर को समर्पित दो अलग अलग मंदिर भी हैं। मुरारबाजी देश पांडे इस किले के किलेदार थे। उन्होंने इस किले को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। उन्होंने शिवाजी के शासनकाल के दौरान मुगलों से इस किले को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस किले में उनका एक मूर्ति भी देखी जा सकती है, जिसके नीचे मुरारबाजी देश पांडे स्मृति भी लिखा है। माची के उत्तरी दिशा में विभिन्न गिरावटों और 2 टावरों के साथ विभिन्न बुर्ज और भव्य द्वार स्थित है। सीढ़ियां हमें माची के नीचे से ऊपर की ओर बाले किला तक ले जाती है। बाले किला को कभी दिल्ली दरवाजा कहा जाता था। यह बाले किला की पहली आकृति थी। केदारेश्वर मंदिर बाले किला में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। पुरंदर किले में घुसने के लिए हर प्रकार के नागरिकों को 0 रुपये का किराया लगता है और यह किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है और यह सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। फुरसुंगी रेलवे स्टेशन, जिजोरिक रेलवे स्टेशन और सासवाड़ रोड रेलवे स्टेशन इस किले से नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो कि मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जबकि इस किले से नजदीकी हवाई अड्डा छत्रपति संभाजी राजे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हाँ तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद।